स्टूडेंट्स, आप सभी को एस्पायरेंट दुनिया में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर हम आप सभी के बीच आए हैं। और आप लोग के बहुत ही दिन से 2021 के बाद बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस नोटिफिकेशन का, जो कि 30/9/2023 को फाइनली आ गया है। देखिए, आप दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, चलिए ये वीडियो आप लोग को हम शेयर करते हैं और इसमें क्या क्या है, नोटिफिकेशन में क्या है और क्या चीज़ का नोटिफिकेशन है। चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंट सर्विस कमीशन। इसका मतलब होता है बिहार एसआई। बिहार एसआई का जो वैकेंसी आया है उसका एक विज्ञापन आया है, जो बीपीएससी अपने साइट पे जो है 30/9/2023 को प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डाउनलोड हो गया। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे कि इसमें क्या योग्यताएं हैं, क्या उम्र है, सीमा, चयन प्रक्रिया क्या है, क्या सिलेबस है, इसमें हम आप सभी के बीच शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, वेबसाइट है इसका www.bpsscbihar.nic.in। इसका है बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा ये जो है प्रोवाइड कराया गया है। लिखा गया है पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 5/11/2023। ये चीज़ आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। 5/11/2023 आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको विज्ञापन पढ़ते हैं। बिहार सेवा गृह विभाग के द्वारा है ये। इसमें पद है, एक पोस्ट है जिसका पोस्ट का नाम है पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, बिहार एसआई। वेतन मान है लेवल 6। अब आप यार सोचे होंगे लेवल 6 क्या होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2, 6, 5 जो भी हो, ग्रेड 7, ग्रेड 6 जो होता है, जिसे कि बीपीएससी के द्वारा ही जो लिया जाता है, जिसमें एसडीएम हो, बीडीओ हो, आरओ हो, सीओ हो। आरओ सीओ जो होता है वो होता है 7 लेवल पे। वीडियो जो होता है वो भी 7 लेवल पे होता है, लेकिन एसआई जो होंगे ये होंगे 6 लेवल पे। इसमें है रिक्तियों की संख्या, कुल कितना पोस्ट है, कितना सीट है उसमें 1275, 1275। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यही जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10 से प्रारंभ है। आज कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 तारीख, 4 दिन बाद, यानी 5 अक्टूबर से जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जा करके अच्छा से सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे और जा करके आप अपना 5 तारीख को एक साइबर कैफ़े में जा करके अच्छा से फॉर्म फिलअप करवा लेंगे। करेंट फ़ोटो डालना है उसमें, सारा चीज़ अच्छा से देख कर करवा लेना है। आगे है उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्णित प्रावधान। बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग। उसके बाद है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1999, बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित अधिसूचना। उसके बाद है स्टूडेंट्स, ये सब ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, नियमावली दिया हुआ है, कौन अधिनियम है, उसके तहत किस अधिनियम के तहत ये वैकेंसी निकाला गया, ये सब चीज़ को मायने नहीं रखता। अगला है आवेदन के पात्रता यानी एजिबिलिटी। पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उस आप लोग हैं ही। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर, जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, किन्नर। उसके बाद अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/8/23 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसे समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है।
इसमें उम्र सीमा की गणना है, उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 तक के आधार पर किया जाएगा। यानी इसमें आपका जो भी उम्र सीमा है 21 साल, 1 अगस्त तक जो है आपका प्रावधान है कि अगर आपका 1 अगस्त तक पूरा रहा है 21 वर्ष, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। 20 वर्ष दिया गया है, अधिकतम है 37 वर्ष, महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम है 20 से 40। SC ST पुरुष महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम है 20 और अधिकतम है 42 वर्ष। बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संपर्क में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। अगला है असैनिक पद पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक के अधिकतम आयु सीमा में 0.3 वर्ष तथा प्रशिक्षा सेवा में बिताई गई योग्य समतुल्य रियासत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटक तिथि से 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। उसके बाद है अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना, वजन, अंगदेय नहीं होगा, यानी विकलांग नहीं होना चाहिए, परंतु विवाहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब देखिए ऊंचाई के बारे में दिया है, ऊंचाई होना चाहिए अनारक्षित यानी जेंडर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। अब सीना है पुरुष के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, बिना फ्लाई नॉर्मल चेस्ट। उसके बाद है अब फुला करके 86 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों महिला उम्मीदवार के लिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब आया एक स्पेशलिस्ट, थर्ड जेंडर, किन्नर, पोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, जहां जितना वो सब महिला का था उतना ही इसमें भी किया जाएगा। उसके बाद है नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद आप लोग का प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 कुल संख्या 100 होगी प्रश्न की। अवधि एग्जाम का टाइम 2 घंटे की होगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त अंक के आधार पर रिक्त के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। उसके बाद है द्वितीय चरण आपका मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पात्र होंगे। प्रथम 100 अंकों का सामान्य हिंदन 2 घंटे का होंगे, जो 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% आपको अनिवार्य लाना है। उसके बाद है द्वितीय प्रश्न पत्र अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यताएं, रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जांच से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र 200 का होगा। इसमें भी प्रश्न की संख्या 100 होगी। इसमें भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर 0.2 अंक काटा जाएगा। पुस्तक 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। फिर तृतीय चरण है उसकी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसका शारीरिक योग्यता चेक किया जाएगा, दक्षता चेक किया जाएगा। फिर इसमें दौड़ होगा सभी कोटि के लिए। उसके बाद जंपिंग होगा, हाई जंपिंग होगा। उसके बाद लंबी कूद होगा 12 फीट हाई जंपिंग, इसी को होता है। उसके बाद होगा गोला फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा और 16 फीट फेंकना पड़ेगा। इसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग आरक्षण दिया गया है। फिर किन्नर के आरक्षण दिया गया है। मेधा सूची की नियुक्ति फिर बनेगा। उसके बाद
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिक्तियाँ, बिहार पुलिस मुख्यालय कर्मचारी कल्याण प्रभाग द्वारा इतना अधिनियम अनुसार पुलिस आवश्यक। इसमें कि है स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि अनुसूचित जाति एससी के लिए 275 सीट है। महिला के लिए शैक्षिक आरक्षण जो 35% बिहार सरकार दे रखी है, उसके तहत उसको 66 सीट मिलता है। और एसटी के लिए 16 सीट है, जिसमें उसको 4 सीट महिला के लिए है। ओबीसी अत्यंत पिछड़ा ईबीसी जो है उसके लिए 238 है, जिसमें 75 महिला के लिए है। ओबीसी में 107 है, जिसमें कि आपका 36 महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग महिला, उसमें भी स्पेशल आ गया है महिला के लिए। ओबीसी में 82 सीट में से टोटल इसमें 0 सीट है, क्योंकि यहाँ मिल ही रहा है। फिर अनारक्षित जनरल के 441 सीट, उसमें से 153 महिला के लिए। फिर कमजोर के लिए 111, 34 में ट्रांसजेंडर 5 है, कुल 1275 है। आरक्षण आप लोग जानते ही हैं, अधिनियम 1991 बिहार सरकार अधिनियम 3/1992 समय समय संशोधित करके दिया जाता है। उसके बाद है बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी, उसका भी है, उसकी जो कि उसके दादा पिता कोई स्वतंत्रता सेनानी होंगे उसके लिए आरक्षण मिलेगा। फिर उसके ट्रांसजेंडर को मिलेगा। फिर कटअप का तिथि होगा। कटअप का तिथि सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अर्हताएं एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना के लिए कटअप तिथि 1 अगस्त 2023 निर्धारित की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकार। फिर मेडिकल होगा, फिर करेक्टर लगेगा। अब है उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया 5/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका इसमें हम शुरू में ही बताए थे कि इसका अंतिम तिथि, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। इसका अंतिम तिथि जो है 5/11/2023। और कब से भरा जाएगा ये फॉर्म आप लोग को भी हम बताए ही हैं। तो आप लोग जो है 5/10 यानी 5 अक्टूबर से जो फॉर्म भराएगा 5 नवंबर तक आएगा। 1 महीने का टाइम दिया गया है। और आप ये जो है ऐसा नहीं सोचेंगे कि 1 महीने का टाइम है। आप जाते ही मतलब पोर्टल खुलते ही आप लोग क्या करेंगे कि अपना जो है ऑनलाइन करा लेंगे और अच्छा से सही से सारा डॉक्यूमेंट्स फिलअप करा लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल, इकोनॉमिकल, उसको जिसका भी EWS लगता होगा, EWS जो भी है, ये सब आप अपना लोग जो है अच्छा से करा लेंगे तैयारी। और उसके बाद जो है आप लोग फॉर्म भरा करके, एक रजिस्ट्रेशन करा करके, फिर फॉर्म फिलअप करा करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रखवा लेंगे। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे। लास्ट डेट में क्या होता है कि कभी कभी नहीं सर्वर काम करता है, नेटवर्क काम, बहुत सर्वर लोड हो जाता है, तो फॉर्म नहीं भरा पाता है। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। एक लास्ट में एक चीज़ और हम बता देते हैं, महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण निर्देश। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति फोटो सहित, इन जो उसका फोटो स्टेट निकलेगा उसका, अभ्यर्थी अपने पास आवश्यक सुनिश्चित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अंतिम तिथि यहाँ दिया ही है 5/11/23 निर्धारित है। इसमें विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी 1 मंथ दे दिया गया है। तो फिर इसमें ऐसा नहीं बनता है कि आप लोग को दोबारा चांस इसमें दिया जाएगा। और लास्ट डेट का बिल्कुल ही इंतजार नहीं करेंगे। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पे आपको इसका सिलेबस, इसके बाद इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका, और उसके बाद वन लाइनर जो भी इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, इस चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।